Assalamu alaikum dear viewers, hope you will be fine and going good. In our previous video I have explained you the summary of the lesson, that is an elementary school classroom in a slum। तो पिछली वीडियो में हमने इसकी जो समरी थी वो थोड़ी बहुत इसका एक हिस्सा हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे वो क्या है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास 10th रिज़ल्ट कल आया है, जिन स्टूडेंट्स की परफॉर्म अच्छी रही है उनको कॉन्ग्रेट्स, और जिनकी परफॉर्म ज़्यादा बेटर नहीं रही है उनको चाहिए कि दे नीड नॉट टू लूज़ हार्ट एंड इंस्टेड वर्क हार्डर इन द फ्यूचर। उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और फ्यूचर में और बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। सो tomorrow we have discussed one part of this summary, and today the government system which makes these slums is the cause of these people to live in them। जो राइटर कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं कि ये जो स्लम्स हैं और ये जो लोग इसमें रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ ऑन द गवर्नमेंट, वो सरकार पे है, वो सिस्टम पे हैं जिन्होंने स्लम्स बनाए हैं और इन लोगों को मजबूर किया है कि वो इनमें रहे। द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट इट फोर्सेस देम टू लिव इन दीज स्लम्स। ये एक एजुकेशन सिस्टम में जो कंट्री में प्रिवेल है, जो कंट्री में अभी इम्प्लीमेंट किया गया है इस टाइम में, जब ये राइटर ने ये स्टोरी लिखी तो बोल रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इनके फेवर में नहीं है। जो ये स्लम्स में जो ये झोपड़ बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ को फोर्स करता है कि वो इन्हीं स्लम्स में रहे। दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम। उनको जो ड्रीम करने का, जो सोचने का, जो समझने का या जो एस्पायर करने का हक नहीं दिया जा रहा है, वो भी लाइफ में कुछ करे, कुछ बने, कुछ आगे बढ़े, टू ड्रीम बियॉन्ड दीज सलामस। ये जो सिस्टम एक तरह का बना हुआ है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, सरमायादाराना सिस्टम है, वो इनको इस चीज़ पे फोर्स कर रहा है कि वो इन्हीं सलामस में रहे और वो ऐसे ही रहे, इससे आगे न बढ़े, कुछ आगे न कर सके। दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द सलामस। और इनको इस सलामस में, इन झोपड़ बस्तियों में ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो बच्चे हैं या ये जो इनके पेरेंट्स हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इन्हीं स्लम्स में ज़िंदा रहे और इन्हीं स्लम्स में मरे, इससे आगे न जाए और कुछ एस्पायर न करे। द पॉइंट रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटीज़ टू अलाउ द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दिस स्लम्स। जो लास्ट सिटनज़ा है उस पोइम का, उसमें जो पॉइंट है वो जो अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट कर रहा है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, सरकारी जो अहलकार हैं या जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों को अलाउ करे टू गो आउट ऑफ दिस स्लम्स, कि वो इन स्लम्स से आगे जाए, इन स्लम्स से निकल जाए, कुछ और करे। सो दैट द मैप्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम बिकेम ए रियलिटी फॉर देम। क्योंकि जो इनके क्लासरूम पे वो मैप्स और जो वो अलग अलग वो चार्ट्स बनाए गए हैं, डोनेशंस में जो चीज़ें उनको दी गई थी वो उनके लिए हकीकत बन जाए, वरना वो खाली वो चार्ट्स ही रह जाएंगे और ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो स्लम्स हैं वही इनकी दुनिया है, इससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। सो सरकार को चाहिए कि इन बच्चों को इस स्लम से निकाले, इससे आगे बढ़ने में उनकी मदद करे, लाइफ में जो ये ड्रीम करना चाहते हैं, जो ये अचीव करना चाहते हैं, उसको रियलिटी बनाए, ताकि फिर जो वो चार्ट्स पे वो जो खूबसूरत इलाके दिखाए गए थे दुनिया के, वो इनके लिए एक रियलिटी बन जाए, वो इनके लिए एक हकीकत बन जाए। वरना इनके लिए वो एक फैंटेसी है, एक ड्रीम है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स। उनको खूबसूरत इलाकों में ले जाए जहाँ पे ग्रीन फील्ड्स हैं, लश ग्रीन जो है इलाके हैं, वहाँ पे ले जाए, रादर दैन द डिम सलामस। इनको इन डिम, ये जो डिम जहाँ पे पूरी रोशनी भी नहीं है, इन डिम सलामस में ना रखा जाए, बल्कि इनको खूबसूरत इलाकों में ले जाए जहाँ पे ये दुनिया के अलग अलग खूबसूरत इलाके देख सके। द सनी, जहाँ पे सनी बड़ा खूबसूरत मनाजिर हो, वार्म, बड़ा एक वार्म एटमॉस्फेयर हो। सैंड ऑफ द बीचेस, जो बीचेस समुद्री बीच होते हैं, जो वहाँ पे वो सनी खूबसूरत और बड़ा एक एटमॉस्फेयर होता है। एंड द ब्राइट ब्लू स्काई, और जो बिल्कुल वो नीला आसमान होता है। फिर इंस्टिल हंगर फॉर नॉलेज इन देम, वही इनके बच्चों में जो नॉलेज या इल्म की तड़प है, जो इल्म का शौक़ है वो पैदा कर सकता है। देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट, फिर वो इस सब जो ये नॉलेज है, जो ये इल्म है, जो ये इंफॉर्मेशन है, फिर वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपने अंदर जज्ब कर सकते हैं। दैन दीज विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, और फिर ये इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाएंगे, इकोनॉमिकली इनका स्टेटस ऊपर आ जाएगा।
फिर ये सबसाइड या जो ये एक अंडरडॉग कंडीशन है, इससे निकल सकते हैं अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको इन स्लम से निकाले और उनको जो दुनिया की खूबसूरत इलाके हैं वो दिखाए, या उनकी जो लाइफ में जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफ़िल करने में उनकी मदद करे। तभी वो इकोनॉमिकली माली तौर पर एम्पावर ताकतवर हो सकते हैं। द पोएम एंड्स विद ए The poem ends with a line, those who make history are the ones who shine like sun। जो पोइम है उसका जो एंड है वो इसी लाइन पे होता है कि हिस्ट्री वही बना सकते हैं, तारीख वही रकम कर सकते हैं, वही इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं। तो आर द वंस हु शाइन लाइक सन, जो सूरज की तरह चमक सकते हैं, जिनको पहले चमकने का मौका दिया जाए, जिनको पहले लाइफ में कुछ करने का मौका दिया जाए, जिनको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के चांसेस दी जाए। सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम बाय स्टीफन स्पेंडर। इसके बाद इसका जो टाइटल जस्टिफिकेशन है, द टाइटल इज़ एप्ट। टाइटल किस हद तक इस पोइम के साथ सूट होता है। द टाइटल इज़ एप्ट, जो इसका टाइटल है वो बिल्कुल मुनासिब है, इसके साथ बिल्कुल फिट आता है। एज द पोइम इज़ अबाउट द वर्स्ट कंडीशन ऑफ पुअर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, बिकॉज दिस पोइम इज़ टोटली अबाउट द कंडीशन ऑफ पुअर स्लम स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। क्योंकि इस पोइम का जो टाइटल है वो बिल्कुल इसके सब्जेक्ट मैटर से फिट होता है, क्योंकि इसमें सचमुच वो बच्चे दिखाए गए हैं जो एक स्लम स्कूल में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। दिस स्टूडेंट्स लिव इन अ स्लम, ये स्टूडेंट्स उसी स्लम में रहते हैं, उसी झोंपड़ बस्ती में रहते हैं, गरीबों की जो बस्ती हैं। द वेरी टाइटल ऑफ दिस पोइम सजेस्ट्स दैट इट इज़ अबाउट पॉवर्टी। जो टाइटल है इस पोइम का वो दर्शाता है, दिखाता है कि ये पोइम पॉवर्टी पे, गरीबी पे लिखी गई है। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर लाइफ, और इस गरीबी का इन स्टूडेंट्स और उनकी ज़िंदगियों पे कैसा असर पड़ता है। ही डिस्क्राइब्स देयर मिजरेबल कंडीशन। राइटर जो है वो इनकी जो मिजरेबल हालत ज़ार हैं, जो इनकी कंडीशन अभी बड़ी ख़राब है, वो इसमें बयान कर रहा है इस पोइम में। ड्यू टू अनहाइजीनिक लिविंग, क्योंकि उनकी जो वहाँ लिविंग है, लाइफ स्टाइल है, वो बड़ी अनहाइजीनिक है, बड़ा गंदा माहौल है, पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, लैक ऑफ फूड, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, डर्ट एंड पॉवर्टी, और दूसरी तरफ से गंदगी है और पोल्यूशन है, डर्ट है और पॉवर्टी और गुर्बत है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट दिस स्टूडेंट्स नीड समथिंग एल्स। जो पॉइंट है वो कहना चाहता है कि इन स्टूडेंट्स को और भी कुछ चाहिए बिफोर स्कूल्स, एंड दैट इज़ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। दिस स्टूडेंट नीड समथिंग एल्स बिफोर स्कूल्स। शायर कहना चाहता है कि ये स्कूल्स के अलावा भी ये जो रवायती तालीम है, जो एक वो रवायती सिस्टम है, उसके अलावा भी इनको कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की, बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं लाइफ की, वो भी इनको चाहिए। विदाउट दिस बेसिक नीड्स दिस एजुकेशन सिस्टम वोंट हैव एनी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देम। क्योंकि इन बेसिक चीज़ों के अलावा इनकी लाइफ पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, कुछ खास ये लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा उनकी लाइफ पे। हैंस द टाइटल ऑफ द पोइम इज़ जस्टिफाइड। इसलिए जो टाइटल है इस पोइम का वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल इसके साथ फिट आता है, बिल्कुल इसके साथ सूट हो जाता है। और इसका जो फाइनली थीम है इस पोइम का, क्योंकि ये राइटर जो हैं वो इस पोइम में एक बहुत बड़ी मैसेज देना चाहता है हमको, वो क्या चीज़ है, वो क्या मैसेज है। थीम ऑफ द पोइम इज़ दैट इज़ द सोशल इनजस्टिस। जो एक्चुअली पोइम का थीम है वो सोशल इनजस्टिस है, जो समाजी नाइंसाफ़ी होती है, ना बराबरी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिस्पैरिटी होती है, एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। और जो क्लास इनइक्वालिटीज़ होती हैं, जो रिच और पुअर जो क्लासेस हैं उनके बीच में जो बढ़ता हुआ एक गैप है, फेसड बाय स्लम चिल्ड्रन, जो इन स्लम चिल्ड्रन को, इन झोपड़ बस्ती वालों के बच्चों को फेस करना पड़ता है। द पॉइंट प्रेजेंट इज दिस थीम फर्स्टली बाय यूजिंग विविड इमेजरी। शायर इस थीम को इमेजरी के ज़रिए एक मिसाल के ज़रिए हमको समझाना चाहता है, टू डिस्क्राइब द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। वो इन बच्चों की जो पैथेटिक कंडीशन, जो हालत ज़ार है, उनकी जो ख़राब हालत है, वो दर्शाता है। कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, विजुअल इमेजरी जिसको हम बोलते हैं, या फिगरेटिव लैंग्वेज, वो यहाँ पे लिटरेरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। देयर फिजिकल अपीयरेंस शोज़, क्योंकि उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस हैं वो दिखा रही हैं साइंस ऑफ देयर पॉवर्टी, वो उनकी गरीबी को दिखा रही हैं। एंड इवन तक इन द क्लासरूम दैट दे आर इन अ डल एंड लाइफलेस प्लेस, और उनका जो क्लासरूम भी है वो भी एक डल, बिल्कुल एक बेमज़ा, एक एंड लाइफलेस, और बिल्कुल वो बेजान
चीज़ की तरह है जहाँ पे कोई इनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ हैं, ना वहाँ पे कुछ नया है। बिल्कुल एक वो डल और लाइफलेस बेजान सी चीज़ है, एक स्टैंड स्टिल हालत में। द पॉइंट फर्दर प्रेजेंट इज द थीम ऑफ इनइक्वालिटी बाई जक्सटापोजिंग द चिल्ड्रंस वर्ल्ड विद द वर्ल्ड आउटसाइड। फिर शायर जो इस पोएम के थीम को और एलॉबरेट कर रहा है, वो एक इनइक्वालिटी को दर्शाता है, डिफिक्ट कर रहा है, क्योंकि जो चिल्ड्रंस वर्ल्ड है, इन बच्चों की दुनिया है, जो इनका स्लम है, एंड द वर्ल्ड आउटसाइड, और जो बाहर की दुनिया है, इसमें कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा फ़र्क है। द क्लासरूम वॉल्स आर डेकोरेटेड विद पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर। इस क्लासरूम की जो दीवारें हैं, तो उन पर शेक्सपियर एक इंग्लिश मशहूर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, उसकी पिक्चर लगी हुई है। दैट ऑफ ए ब्यूटीफुल वैली, एक खूबसूरत एक वादी की, एंड ऑल्सो ए मैप, और एक मैप है पूरी दुनिया का। ऑल ऑफ दीज आर सिम्बल्स ऑफ वर्ल्ड। ये इस दुनिया के सिम्बल हैं जो दुनिया के अलग अलग खूबसूरत इलाकों को दर्शाती हैं। दैट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। लेकिन ये सब चीज़ें इन स्लम, इन झोपड़ बस्ती वालों के बच्चों की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। तो द पिक्चर्स एंड द मैप शो ए वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी। अगरचे ये पिक्चर्स, ये तस्वीरें और ये मैप वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की दुनिया को दिखाती हैं, जो खूबसूरत इलाके हैं दुनिया में, रीजन्स हैं, एंड प्रिविलेज, और जो अमीर रिच जो पीपल हैं उनको दर्शाती हैं। दिस वर्ल्ड इज़ इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द रियलिटी ऑफ द स्लिम चिल्ड्रन। लेकिन ये वर्ल्ड जो इन पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये बिल्कुल इसके कंट्रास्ट हैं, इसके बरक्स हैं, जो इन बच्चों की स्लम चिल्ड्रन इसकी दुनिया है, इन झोपड़ बस्ती वाले बच्चों की, झोपड़ बस्ती वाले जो ये स्टूडेंट्स हैं उनकी जो वर्ल्ड है। दैट मीन्स देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ल्ड्स। द पॉइंट एम्फेसिस ऑन द आइडिया दैट पीपल इन अथॉरिटी नीड टू टेक मेजर्स। फाइनली जो पॉइंट है वो अथॉरिटीज़ जो है, जो ताकतवर लोग हैं या जो गवर्नमेंट में है, उनसे रिक्वेस्ट करता है दैट दे नीड टू टेक मेजर्स, उनको कुछ इकदाम उठाने चाहिए। दे नीड टू टेक सम स्टेप्स टू एंड दिस क्लास इनइक्वालिटी, ताकि जो ये क्लास इनइक्वालिटी है, दिस गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर शुड बी एलिमिनेटेड एंड गिव द स्लम चिल्ड्रन ए चांस फॉर अ बेटर लाइफ। और जो ये स्लम चिल्ड्रन हैं, जो ये झोपड़ बस्ती वाले बच्चे हैं, उनको भी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत चांस मिलना चाहिए, ताकि ये भी ज़िंदगी में कुछ बेटर कर सके, कुछ आगे बढ़ सके, कुछ ज़िंदगी में अचीव कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि जो राइटर था वो मार्क्सिस्ट मेंटालिटी का था, कम्युनिज्म से एसोसिएटेड था, जो सोशल इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में बराबरी आ जाए, तो वो एक कमिटेड राइटर्स होते हैं, किसी काज के तहत कुछ लिखते हैं। सेम इज़ द केस विद दिस राइटर। ये राइटर भी हमको इसमें एक मैसेज देना चाहता है, एक कोशिश एफर्ट लगाता है ताकि जो गवर्नमेंट हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो जो पुअर पीपल हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ कर सके। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। इट इज़ समरी थीम टाइटल जस्टिफिकेशन। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी, और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि जो आने वाले और वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके, जो ग्रामर हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।